शाह साहब, पंजाब में सीसीडी बनी, नेफे में गोलियां चली, एक दिन में 4 खवातीन के साथ लाहौर में इज्तमाई ज़्यादती, 3 मासूम बच्चों का कत्ल और एक प्रॉपर्टी के नाकाम आशिक का पूरी फैमिली को गोलियां मार देना। मेरी सोच ये है कि खून की दीवार से खून की जंग नहीं रोकी जा सकती। मेरे एक जानने वाले थे, वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में, उनका बेटा चर्च पीने लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लाहौर एक्सपर्ट मानी जाती हैं। लाहौर के मुख्तलिफ गैंग्स, लाहौर के मुख्तलिफ जराइम और पुलिसिंग से मुतालिक बड़ी अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। फुरकान शाह साहब से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं 15 साल से इनका जिक्र खैर सुन रहा हूँ। हमारे मुश्तरका दोस्त हैं बाबर खान साहब, उनके ज़रिए तो फिर आज इत्तफाक हो गया कि आज शाह साहब की ज़ियारत भी हो गई। शाह साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। शाह साहब, पंजाब में सीसीडी बनी, नेफे में गोलियां चली, लोग छुड़वाने के लिए आए, लोग मारे गए और अब तक तकरीबन मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर गुफ्तगू की जाए तो 2000 का फिगर क्रॉस कर चुका हुआ है। लेकिन एक दिन में 4 खवातीन के साथ लाहौर में इज्तमाई ज़्यादती, 3 मासूम बच्चों का कत्ल और एक प्रॉपर्टी के नाकाम आशिक का पूरी फैमिली को गोलियां मार देना, क्या समझा जाए कि सीसीडी नाकाम है या फिर इस जराइम का जो जिन था इसको बोतल में बंद किया गया और अब ये निकलना शुरू हो गया? ये जो इनकाउंटर्स है ना, ये आज से नहीं शुरू हुए। आपको याद होगा कि शायद आपकी पैदाइश तब हुई होगी, अब देखने में तो बहुत यंग है। जग्गा गुज्जर था एक, वो भी इनकाउंटर में मारा गया था। इनकाउंटर कोई हल नहीं है। इनकाउंटर फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्परेरीली है, जैसे आप किसी चीज को वक्ती तौर पे रोकते हैं। मेरी सोच ये है कि खून की दीवार से खून की जंग नहीं रोकी जा सकती। इसके लिए आपको ऐसी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, आपको कोर्ट्स को इस हद तक सॉवरन करना पड़ेगा कि आपने नोट किया कि जब पुलिस वाला किसी को इनकाउंटर में मारता है तो कई पुलिस वालों पे अटैक हुए हैं। लेकिन माजरत, हमने कोर्ट्स को सॉवरन नहीं किया तो सुलह तो दिया है ना। ये हमने अपने माशरे में बिगाड़ पैदा किया, ठीक है, माइट इज राइट कर दिया। ये मैं मादरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे तो मादरत, क्योंकि पीके एक्ट इतना मुझसे अफोर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया मेरे ऊपर, कि ये जंगल लॉ है। देखिए ना, सीसीडी छोड़ के कोई भी पुलिस है, एक मेरी पुलिस से नहीं बनती। मैं किसी दौर में रिटेक आता और आपको मैं इसका जवाब देता हूं। मेरे एक जानने वाले थे, वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में, उनका बेटा चर्च पीने लग गया। उनका एक पुलिस वाला वाकिफ था, उन्होंने उसे कहा कि आप इस बच्चे को एक आधे केस में जेल भेज दें, जब दिल करेगा बेल करा लेंगे। उसको एक चोरी के पर्चे में उन्होंने कैंप जेल में भेज दिया। घर गए, 3-4 दिन गुजरे, बेगम ने डंडा उठा लिया कि एक ही एक बेटा था। खैर, उन्हें फटाफट उसकी बेल कराई। वो उसको लेने गए कैंप जेल, वो निकल रहा था तो एक पुलिस की वहां पे वैन लगती है, उन्होंने उसे पकड़ा, डाला और ये फिगर सिस्टम जो है ना, इसने बेड़ा गर्क किया पुलिस का। उसको ले गए, उस पर 25 पर्चे दे दिए। कितने? जो अदम पता है FIR होती है ना, बाप ने इसलिए जेल में भर्ती कराया चर्च छूट जाए, चर्च छूट जाएगी, ठीक है। अब उसकी दुनिया छूटने का प्लान हो गया। 25 पर्चे दिए, उसने अपनी मोटरसाइकिल बेची, एक गाड़ी उसने पुरानी की रखी थी वो बेची, उसने उस 25 पर्चों में अपने बेटे की बेल कराई। जिस दिन उसकी बेल होती है उस दिन फिर ट्रक लग जाता है, उस पर फिर 15 पर्चे हो जाते हैं। अब अगर सीसीडी उसे इस चीज में उसका CRO दे के मार दे तो क्या ये जस्टिस है? आप ये भी तो देखें ना, CRO बनता कैसे है? मैं तो समझता हूं कि सीसीडी का हर फैसला इनजस्टिस है, उसमें कोई अदल नहीं है, कोई इंसान। उनको किसने राइट किसने दिया है कि आप सड़क पे खड़े होकर फैसले करें? मैं तो हमेशा कहता हूं कि फिर अदालतें बंद कर दे। बंद तो हैं। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चाहिए कि वो चीफ जस्टिस लाहौर है, लाहौर में और पंजाब में जितने वाकयात हो चुके हैं सीसीडी के हवाले से, खैर उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन ये अचानक फिर से क्यों ये, या तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने एक जबरदस्ती माइट इज राइट का कानून लगाया हुआ तो वो उठा तो फिर जराइम ही होने। आप ये जिस दिन सीसीडी अगर बंद हो गई, देखे ना, कोई नई जो गवर्नमेंट आती है, ये तो जरूरी नहीं है ये गवर्नमेंट ने किसी ने रजिस्ट्री तो नहीं ना करवाई हुई, जितने मर्जी सॉवरन रहे हैं, लेकिन अभी तो है, चलेगा फॉर द टाइम बिंग है ना। जब ये चली जाएगी, इससे पहले जो इनकाउंटर्स करते रहे हैं ABCD अफसरान, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखा कैसे चेंज हुआ? बैकग्राउंड जानते हैं ना, आप भी लाहौर की पैदावार है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं। उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चेंज हुआ? ठीक है, ये इसमें बाद में ये कभी भी कोई भी जो जर्नलिस्ट है ना, प्योरली वो इसको, ये मर्डर ही है ना एक,
तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक इंसान की जान ले लेनी पसंद ना पसंद पे। क्या आप समझते हैं कि जहर है सीसीडी को किसी ने तो ऑथराइज दी है ना? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने दिया, इसमें कौन सी? और क्या आप तमाम समझते हैं कि इदारे जो एक पेज पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद ऐसे हैं नाम जो ना होने वाले काम थे, सीसीडी ने वो किए हैं, जो अच्छे इकदाम है वो किए हैं, जिनको आज तक बेसिकली सीसीडी की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे यहां पे एक तरीकेकार था, एक शूटर सिस्टम ऐसे ऊपर आ गया हुआ था कि जो ऐसे कानून की आंखों में मर्चें डाल देते थे। खुद बंदा उमरा करने चला जाता था, पीछे से शूटर रेंज करता था, बंदे मारे जाते थे, उसका हल कोई नहीं था। लोगों ने 50-50 बंदे मरवा दिए और वो फिर क्लियर। जब आए अदालत में केस होने का, जी मैं तो जनाब उमरा कर रहा था। सीसीडी उस चीज की जरूरत है, यहां पे जो लोगों ने सिस्टम कर दिया था। लेकिन ये सीसीडी से पहले इमरान किश्वर साहब ने भी इस पे काम शुरू कर दिया था, शूटर को, हैंडलर को वो भी माफ नहीं कर रहे थे। लेकिन तब कुछ खास लोग उन तक उनकी रसाई नहीं थी। जब सीसीडी आई है, इसने सबको, वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो याद, बड़ा छोटा सारा ही उन्होंने कर टक 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 काट दिए। लेकिन इसका परमानेंट हल नहीं। आपने देखा होगा कि जब पुलिस वाले जो इनकाउंटर करते हैं, कई पुलिस वालों पे टैक्स हुए हैं। कभी किसी ने जज पे अटैक किया कि तू साडे बंदे को सजाए मौत दी सी? और पुलिस की जो तफ्तीश है ना, वो बड़ी अजीबो गरीब होती है। अक्सर वो लापरवाही से जिमनियां लिखते हैं। खुद तो अफसर जिमनी लिखता नहीं, उसने एक लखवेरा बिठाया हुआ है, वो लिखी जा रहा है, तो वो गलत भी कर गया ना, उसने पढ़ना है ना कुछ। और शक का फायदा कभी मदई को नहीं हुआ, शक का फायदा हमेशा मुलजिम को होता है। इसलिए लोग 6-6 कत्लों में, 10-10 कत्लों में, 15-15 कत्लों में यूं गए यूं आए। अब ये जो कार चोरी है, इसमें जस्ट क्या दफा लगती है? 381। ठीक है, 70 लाख की गाड़ी। असल जो काम करने वाला ना, ये लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। 75 लाख की गाड़ी है, 2.5 करोड़ की गाड़ी है, दफा 381 लगनी है। FX 1 लाख रुपए वाली चोरी हुई है, तब भी 381 लगेगी। चोर ने गाड़ी उठानी है आपकी 70 लाख की, 5 लाख रुपए की उसने बेचा नहीं है, वो गाड़ी बरामद नहीं होगी। चोर पकड़ा जाता था, पुलिस वाले पल्ले से नंबर प्लेटें लिख के ना उसके ऊपर प्लेटें डालते थे, वो कोर्ट जाता था, यूं जाता था, जिस स्पीड से जाता था उस स्पीड से वापस आता था। उसका फिर हाल यही था कि इस तरह के कार चोरों को इनकाउंटर में मार दिया जाए। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आपकी वसातत से इजाजत है, मैं मरियम साहब से करूं? यकीनन। मैं कह रहा हूं आपकी सुननी जाती है तो आप देखे, सुनना तो कोई यहां पे नहीं ना मेरी सुनेगा, एक ऊपर जात बैठी है वो सुन लेती है। जब वो सुन लेती है तो फिर अर्श से फर्श पे आते वक्त नहीं लगता, वो कोई भी हो, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने मारे गए एक स्कीम निकालें, जैसे आपने नॉन कस्टम गाड़ियों की गवर्नमेंट ने निकाली थी ना, कि 2 माह के लिए जौन सी मर्जी गाड़ी ले आपको क्लियर कर देंगे। इसी तरह की एक स्कीम निकालें, लोगों को एक आखिरी मौका, उसका नाम रखें प्रोग्राम का, जो तौबतुन नसूह कर रहा है, यहां से तौबा कर रहा है, उसको एक मौका दें, वो आके अपने आप को पेश करे, क्लियर। हाँ, बाहर आके वो मुर्गी चोरी करे, उसको मार दें दोबारा। अब पहले पंजाब के अफसरान को तौबतुन नसूहा का मतलब समझाना पड़ेगा। वो मैं समझा लूंगा, वो मैंने तो बल्कि एक दफा कहा था आईजी साहब से, पिछले आईजी साहब से, कि आप एक हफ्ते में प्रोग्राम रखें, मैं आपके अफसरान को लेक्चर दिया करूंगा और उन्हें दीन के बारे में बताया करूंगा। आईजी साहब को बड़ा, मैंने भी वीडियो बनाई थी कि सर टिकटॉक ना बनाया करें, वो टिकटॉक प्यारे लगते हैं, हैंडसम आदमी टिकटॉक बनाता है, खूबसूरत लगता है। उन्हें FIA में ले गई ना, तो देखिए प्रमोद तरक्की नहीं, FIA में ज्यादा पावर सॉवरन आ गए हैं। लेकिन अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि कितने पुलिस वाले हैं जिनको अपने कवानीन या जिनका पता है, जो आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि जिम्निया के लिए लिखवारे बिठाए हुए हैं, किराए पे लिखवाए हुए हैं, वो जो मर्जी है लिख दें, पुलिस वाले को पता, उन्होंने बाद में पढ़नी भी नहीं, उन्हें कहा मगरो ला बफड़ और साइन करा यार, चलो तोड़ो। ये सिस्टम चल रहा है, ये कोई सिस्टम तो नहीं है ना भाईजान। तो पुलिसिंग कैसे ठीक होगी? आप एक अरसे से काम भी कर रहे हैं पुलिस के साथ, पुलिस के साथ का मतलब ये कि आप पुलिस भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तनकीद भी करते हैं, अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं, तो कोई आप पे प्रेशर आता है चीजों का कि आप... हाँ, जब मैं गलत किसी के बारे में ज्यादा सच बोल देता हूं तो फिर मेरे ऊपर पीका की दरखास्त आती है। अच्छा। फिर FIR होती है मेरे ऊपर। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने ब्लड लाइन से मजबूर हूं, वो मुंह से गलत बात निकलती नहीं है। देखे ना, हमारी निस्बत मेरी जिस घराने से है ना, वहां से आप जितने मर्जी जैसे मर्जी हालात में बैठे हो, आपके मुंह से सच निकल ही आना। सबसे पहले अगर पुलिस को आपने ठीक करना है ना, तो आपको 3 काम खत्म करने पड़ेंगे, और वो ऑपरेशन विंग करेगा। कौन कौन से? जुआ, मनशियात
और ब्रोथल हाउसेज। आप ये चाहते हो पुलिस वाले भुखे मर जान? नहीं, पुलिस वाले भूखे कितों मरेंगे? पुलिस वाले ये जो वो सारी ये जो 8 बजे दुकानें खुलने वाला काम है ना, मैं आपको रात को कई ऐसे होटल दिखाऊंगा खुले हुए जो मुतलका अफसरान को 50,000 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं कि लेट नाइट हमें सिर्फ कारोबार। ये तो पुलिस की लॉटरी निकला, ये 3 महीने और प्रोग्राम चल गया ना तो पुलिस वाले यहाँ तक पेट भर जाएगा उनका। ये जो मैं तो समझता हूँ कि पुलिस वाले तो पैसे में गर्क हो चुके हुए हैं। 9 मई के बाद जो पैसा कमाया पंजाब पुलिस ने, मैं कहता हूँ कि पुलिस को कभी ऐसा मौका जिंदगी में नहीं मिला कोई। जब से पाकिस्तान नहीं, ये जो शायद 8 बजे ताजरों को बंद करना है ना, ये भी अच्छा है पुलिस को। मैं तो कहूंगा ये तो कोई रिश्वत तो नहीं से कह सकते ना, वो ताजर इनको गिफ्ट देते हैं तो रिश्वत के जिम्मे में नहीं आएगा, ये हलाल भी है। चीफ मिनिस्टर साहबा, ये आपकी लाहौर पुलिस है, ये आपकी पंजाब पुलिस है और ये सच है। ये फुरकान शाह साहब जो कह रहे हैं ये सब लोग जानते हैं कि एक बात तय, जराइम की मां SHO होता है। जब तक पुलिस ठीक नहीं होगी इस मुल्क में, इस सूबे से जराइम खत्म नहीं हो सकते। मेरे एक शादी दोस्त सर, ये तीनों जो जुर्म है ना, ये ऑपरेशन विंग के हैं। इन तीनों को कहते हैं पेड क्राइम, जुआ, नारकोटिक्स और ब्रोथल हाउसेस। ये ऑपरेशन विंग के जिम्मे है। ये खत्म क्यों नहीं होते? आप मुझे बताएं कि जब हमने इंटरनेट को कंट्रोल करना होता है, वो बड़ी मछली है जो आती है समुद्र में, एक वो वायर को कट करती है तो सारे मुल्क का डिस्टर्ब हो जाता है। क्या नारकोटिक्स की तरसील रुक नहीं सकती? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जुआ ऑनलाइन आ गया। अब पहले बजाय जुए में जितनी पुलिस ने सख्ती की थी, जुआ कम होना चाहिए था ना। अब जुए के गैजेट है ऑनलाइन। आपने देखा होगा अक्सर रेडियो वाले रात को जो ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो तस्वीर नहीं कर रहे होते, वो बैटिंग कर रहे होते हैं। इसको क्या ये कंट्रोल नहीं हो सकती? आप देखिए, डक्की को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने जुए की उन एप्स की प्रमोशन की, और भी यूट्यूबर्स खवातीन पे भी पर्चे हुए। ये भला क्या इनकी क्या जिम्मेदारी थी? ये सिर्फ बता रहे थे कि ये जुआ, जैसे एक पहलवान का जुआ हो रहा है ना, तो एक चौक में बंदा खड़ा जो बता रहा है कि जी ऐथे जुआ होता है, जो बता रहा है कि ऐथे जुआ होता है वो अरेस्ट हो गया। ठीक है, और ऐप सारी चल रही हैं। अगर किसी को शक है तो आए, मैं अभी ऑन करके दिखा देता हूँ। सर, हमारे बड़े बड़े, मैं अब नाम लूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा। हमारे बड़े अच्छा, आपने भी पीका होगा, दोनों इकट्ठे जाया करेंगे तरीके। बड़े बड़े नाम जो जिनका नाम इस वक्त पाकिस्तान में लिया जाए तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं, वो साबिक शख्सियात हैं स्पोर्ट्स की खास। और सर, ये जब क्रिकेट के मैच होते हैं ना तो वो उनकी तशहीर हुई होती है। डक्की के साथ ब्रांड एम्बेसडर थे उन जुआ एप्स का। डक्की गरीब था इसलिए डक्की को उठाया, और जिन लोगों ने उठाया उन लोगों ने कितना माल जिन कमाया, लोगों ने उठाया उन्होंने माल कमाया, बहुत अंधाधुंध कमाया। और फिर उनकी जो शामत आई तो हुण कोई चौक के दिखाए जरा। लेकिन एक चीज है, वो अब वो जिस इदारे ने बता रहा हूं, मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैं चूंकि पंजाब गवर्नमेंट की बीट भी करता हूं, चीफ मिनिस्टर हाउस भी करता हूं, मनशियात से मुतल्लिक मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़े सिद्ध के दिल के साथ इस पे काम किया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा, आपकी पुलिस खुद जाके बाज मकामात पर अब तक जितने, मेरी एक पुलिस अफसर से परसों बात हो रही थी, उसने कहा मैं बड़े इदारे के साथ अटैच है। कहता मैं जितने नारकोटिक्स वाले पकड़ रहा हूं, बीच में एक आधा कांस्टेबल होता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ना ये इकदाम जो किया ना उन्होंने, ये नारकोटिक्स का, इससे एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है। जो चर्च का 5,000 का पैकेट है ना, वो 35,000 का हो गया। सिर्फ ये फर्क पड़ा। चलो जी, इतना फर्क जरूर पड़ा है कि चीजें महंगी हुई हैं। नहीं, महंगी नहीं ना, उसका नुकसान भला क्या हुआ? जो सिर्फ पीता था ना, अब वो बेचने लग गया अपनी जरूरत पीन पूरी करने के लिए। ये नुकसान ज्यादा हुआ है, इससे चर्च ज्यादा बिकेगी। वो कई लोगों को, मैंने आपसे अब क्या पर्दा, मैं एक डांस पार्टी में चला गया दोस्तों के साथ ना, मैं DHA में रहता हूँ, तो वहां पे एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें वो गोलियां नहीं होती जो खा के बंदा सारी रात डांस करता है। उस बंदे ने उनकी ऐसी तारीफ की कि मेरा दिल करे मैं 6 इकट्ठी खा लूं। जो मनशियात बेचने वाले हैं ना, वो उसको ऐसे प्रमोट करते हैं नशे को, जैसे लोग कहते थे वो चर्च पीने शुगर नहीं होती। हमारे इलाके में हो रहा था, हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। आप ऐसे इनोसेंट बन रहे हैं कि जैसे आपके इल्म में नहीं है कुछ। नहीं, मुझे वाकई इन चीजों को पता नहीं। आप बहुत शरीफ है इसका मतलब। हाँ, मैं यकीन शरीफ हूँ। लेकिन शाह साहब ने जो बात की कि ये आपकी CCD इस तरह की 9,571 CCD बना लें, जराइम ख़त्म नहीं हो सकते जब तक आप मुआशरे की इस्लाह नहीं करेंगे। और मुआशरे की इस्लाह से पहले ज़रूरी है कि जो साहिब इक़्तिदार हैं वो ख़ुद पहले अपना किबला दुरुस्त करें, तो ही मामलात नीचे तक जाएंगे। न जाने ये मुआशरा कब ठीक होगा। कम से कम ये जिस दिन CCD का बंद टूटा, चलो ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि जराइम रुके। जिस दिन ये बंद टूटा उस दिन ये जराइम पेशा अनासर
ऐसे हम पे चढ़ दौड़ेंगे जैसे यूज माजूज की कौम वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही है। सीसीडीएस एक दीवार है और यूज माजूज की कौम हम पर हमलावर होने के लिए तैयार बैठे। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, गाय बगाए आपको तकलीफ देते Sir, you are रहेंगे। always हमारी welcome. गुफ्तगू आपको कैसी लगी, लाजमी हमारी इस्लाह कीजिएगा जहां पे हम गलत हैं, और जहां पे हम दुरुस्त हैं वहां पर कमेंट करके हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।